Good evening, student. This is Yogendra Depande, and you are watching my video. If you are new on my video, if you are new on my channel, so please like, share, and subscribe. So, student, in this section, we will discuss question number 6 of exercise 10.2, and the chapter name is a circle of class 10th. Okay, and the question number 6 is saying that the length of tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. मतलब ये बोला गया है कि हमारे पास कोई एक सर्कल है. ओके, देखिए ये बोला गया है कि सपोज दैट हमारे पास कोई एक सर्कल है. ओके, और उस सर्कल का सेंटर ओ है. ओ से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ए है. इससे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ए है एंड इस ए से 4 सेंटीमीटर पर इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट को ड्रा किया गया है. ओके, दिस इज द 4 सेंटीमीटर एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो हमें ये बताना है कि सर्कल का रेडियस कितना होगा. ये सपोज दैट दिस इज द बी. हमें ओ बी का लेंथ फाइंड करना. ओके, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन हमें ये बोला गया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम a point A at a distance 5 cm from the center. Okay, means center से 5 cm की distance पर कोई point A है and of the circle is 4 cm. और उस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट है जिसका लेंथ कितना है 4 cm. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. तो हमें उस सर्कल का रेडियस बताना है. तो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि देखिए ये फिगर है और मैंने बताया कि दिस इज द सेंटर एंड फ्रॉम द सेंटर 5 सेंटीमीटर अवे पॉइंट ए एंड दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर. और इस ए से इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा किया गया है जिसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है. तो हमें इस ओ बी का लेंथ बताना. ओके, तो हम ये जानते हैं कि देखिए जो हमारा थ्योरम नंबर फर्स्ट था, जो हमारा थ्योरम नंबर फर्स्ट था वो ये था कि अगर सेंटर से हम या सर्कल के किसी पॉइंट से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वो उस पर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है. मीन्स अगर हम इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये लाइन ड्रा किए हैं तो ये क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा. ओके, कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा. ओके, तो जब ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा तो हम ये जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस. तो ये हमारा क्या हुआ, ओ ए हाइपोटेनियस हुआ. ओके, और ये ओ बी क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ. और ए बी क्या हुआ, बेस हुआ. ओके, तो हम राइट कर सकते हैं कि नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी वी हैव. तो मैंने राइट किया कि राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी में क्या होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम. बाई पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या होगा, देखिए 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हम क्या जानते हैं कि वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है. तो हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर. ओके, तो सबकी वैल्यू पुट कर दो. ओ ए मीन्स 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी, वी हैव टू फाइंड इट ओ बी, प्लस ए बी मीन्स 4 स्क्वायर. ओके, एंड दिस विल बी द 25 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर. और ये इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, सॉरी 25 माइनस 16 equals to OB square and we get OB square equals to 9 and OB equals to 3 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आया कि OB equals to 3 सेंटीमीटर. ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा. ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज टू concentric circle of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of larger circle which touches the smaller circle. देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास दो concentric सर्कल हैं
और एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, जो बड़े सर्कल का कार्ड है वो स्मॉलर सर्कल को किसी पॉइंट पर टच करता है। इट मीन्स दैट जो बड़े सर्कल का कार्ड है वो छोटे वाले सर्कल के लिए एक टेंजेंट है। तो इसको हम फिगर के थ्रू आपको समझाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर आपके सामने है, जिसमें ये बोला गया है कि हमारे पास कोसेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। तो जो बड़े सर्कल का कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को किसी पॉइंट पर टच करता है। इट मीन्स दैट कि जो बड़े सर्कल का कार्ड है वो स्मॉलर सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। तो हमें ये बताना है कि विच टचेस द फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो हमें ये बताना है कि ये जो ए बी है इस ए बी का टोटल लेंथ क्या होगा। ओके, तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ओ पी है उसको हम ज्वाइन करते हैं। ओके, तो जब हम ओ पी को ज्वाइन करेंगे कुछ इस टाइप से, तो ये क्या होगा, इस पर ये परपेंडिकुलर होगा। सो दिस इज़ द 3 सेंटीमीटर। ये कितना लेंथ होगा, 3 सेंटीमीटर। ओके, और जब हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को, तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बड़े सर्कल का रेडियस है। ओके, और हम जानते हैं कि सेंटर से जब कोई लाइन पॉइंट आप कॉन्टेक्ट पर ड्रा करते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो यहाँ पर 90 डिग्री हुआ, और जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो दिस साइड बिकम्स एज अ 4 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो ए पी होगा ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। और हमने कल क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर जब हम सेंटर से कोई लाइन किसी कार्ड के ऊपर ड्रा करते हैं, अभी आप थोड़े देर के लिए आप ये समझो कि ये जो ए बी है वो कार्ड है। ए बी क्या है, कार्ड है। यहाँ पर आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि आप इसको सिंपल समझिए कि ये कार्ड है। तो हमने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ा था कि अगर सेंटर से हम कोई लाइन एक सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर कार्ड के ऊपर ड्रा करता हूँ तो उसको क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता है। तो मीन्स अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो सिंपली ये 4 और ये 4, तो टोटल ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो बट इसको हम थोड़ा सा राइट करके सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके ओके, तो हम राइट करते हैं कि सिंस OP is perpendicular to AB। ओके, OP is perpendicular to AB। तो हम यहाँ पर राइट करते हैं कि नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पी थ्योरम मैंने शॉर्ट में राइट कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPA। इस ट्रायंगल में तो हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री, इसके सामने की साइड ये हाइपोटेनियस, OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ओके, एंड दिस विल गिव जस्ट OA इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इक्वल्स टू OP मीन्स 3 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ओके, सो दिस विल गिव जस्ट 25 माइनस 9, इसको इधर सेंड कर देंगे, 9 इक्वल्स टू AP स्क्वायर, एंड दिस विल गिव जस्ट AP स्क्वायर इक्वल्स टू 16 and AP equals to 4 centimeter। okay, this is the equation first, AP equals to 4 centimeter। और हमने ये दिखा दिया कि AP क्या होता है, 4 सेंटीमीटर। बट हम यहाँ पर राइट कर देंगे कि बट वी नो दैट AB equals to 2 times of AP। okay, but we know that AB equals to 2 times of AP। okay, तो हम रीजन राइट कर देंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कार्ड को क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ओके, देन AB equals to 2 into 4, so this will give us 8 centimeter। AB equals to 8 centimeter, so this is your final result। okay,